करो ज्वाइन। बस बस बस। पीछे हो जाओ। हाँ, खड़ा करो उसको। कर रहा हूँ एडमिट। श्री गौतमस्य या मुद्रा तस्या भुवि लभ्य ताविरप्यधिकं ज्योति अर्हं सर्वनिधीश्वर अर्हं सर्वनिधीश्वर। भगवान महावीर के प्रमुख और प्रथम श्रावक आनंद अपनी अंतिम संलेखना में है। महावीर के संपर्क में आने के बाद से ही 12 व्रतों का निर्वहन किया। सुविशुद्ध रूप से 12 व्रतों का पालन किया। उसके बाद व्रतों से आगे बढ़कर 11 प्रतिमाएं, यहाँ प्रतिमा का अर्थ है अति विशिष्ट साधना, अत्यंत दृढ़ साधना। ऐसी 11 प्रतिमाओं का निर्वहन करते हुए आनंद ने अनेक कर्मों का क्षय किया और अनेक विशिष्ट लब्धियां उपार्जित। और उन्हीं लब्धियों में से एक लब्धि अवधि ज्ञान की। जब गौतम गणधर आनंद के यहाँ पधारे तो आनंद ने उन्हें अपनी साधना का वर्णन बताया और ये कहा कि मुझे इस प्रकार से अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ है और इस अवधि ज्ञान से मैं देवलोक तक इतने क्षेत्रों को देख पा रहा हूँ, नरक लोक तक इतने क्षेत्र को देख पा रहा हूँ, मनुष्य लोक में इतने दूर तक देख पा रहा हूँ। गौतम कहते हैं आनंद, श्रावक को अवधि ज्ञान होता तो है पर इतना विस्तृत अवधि ज्ञान श्रावक को नहीं होता। आनंद ने कहा लेकिन मुझे तो हुआ है और मुझे दिख रहा है। गौतम कहते हैं कि आनंद, तुम भगवान के प्रमुख श्रावक हो, तुम्हें झूठ बोलना शोभा नहीं देता और अपने अंतिम बेला में झूठ बोलकर व्रत भंग करना क्यों चाहते हो? इसलिए इसका प्रायश्चित करो। आनंद कहते हैं भगवान महावीर के शासन में प्रायश्चित सच का है या झूठ का? गौतम कहते हैं भगवान महावीर के शासन में सच का ही स्वीकार है और प्रायश्चित झूठ का। अब आनंद कहते हैं तो भगवान आप प्रायश्चित करो। ये बहुत बड़ी घटना है। एक श्रावक 14,000 श्रमण संघ के अधिपति भगवान महावीर के प्रथम गणधर, अभिन्नाक्षर श्रुत केवली, द्वादशांग गणिपीठक के रचयिता,
मति श्रुत अवधि और मन पर्यव ज्ञान के धारक ऐसे गणधर गौतम को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भगवान प्रायश्चित आप करें। और यहाँ देखने की बात है कि ऐसी स्थिति में आनंद जो बात कर रहे हैं वो किसी अहंकार से नहीं कर रहे। आनंद जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सत्य की दृष्टि से, क्योंकि जो अनुभव उन्हें हो रहा है शायद शास्त्रों में उसका उल्लेख नहीं है, और इसलिए गौतम कह रहे हैं कि ऐसा अनुभव नहीं हो रहा, पर आनंद जानते हैं कि उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा है। वो अपने अनुभव की बात कर रहे हैं और वहां पर गौतम शास्त्र की बात कर रहे हैं। इसको समझना बहुत आवश्यक है। आनंद का अनुभव वो आनंद का अपना है, निजी है, उसके स्व का अनुभव है। गौतम शास्त्रों से देख रहे हैं कि श्रावक को इतना अवधि ज्ञान होता है या नहीं होता है। उनका शास्त्र कहता है कि इतना बड़ा अवधि ज्ञान श्रावक को नहीं होता, इसलिए वो आनंद से कहते हैं प्रायश्चित करें। और आनंद अपने अनुभव के आधार पर गौतम से कहते हैं कि आप प्रायश्चित करें। ये एक बड़ा अद्भुत संयोग है। अहंकार गौतम में भी नहीं है। शास्त्र का ज्ञान है पर उसका आग्रह नहीं है। इन बातों को समझना बहुत आवश्यक है कि हम यदि शास्त्र का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और छोटा मोटा कोई ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है तो हम उससे चिपक जाते हैं, उसका आग्रह मन में बसा लेते हैं। गौतम द्वादशांग गणि पीटक के रचयिता हैं, केवल उसके जानकार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद गौतम वहां पर किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं करते और सीधे भगवान महावीर के पास आते हैं। महावीर केवल ज्ञानी है, अनुभवजन्य ज्ञान है, और अपने केवल ज्ञान से वो गणधर गौतम के अनुभव को भी जानते हैं और आनंद के अनुभव को भी जानते हैं। दोनों का अनुभव उन्हें स्पष्ट है। गौतम महावीर के पास आते हैं, वंदन करके विनय पूर्वक पूछते हैं। आज की घटना का विवरण देते हुए कहते हैं कि मुझे क्या करना है। महावीर कहते हैं कि आनंद सही है, तुम गलत हो। यद्यपि श्रावक को आमतौर पर इतना बड़ा अवधि ज्ञान नहीं होता, तुम्हारा ये ज्ञान भी सही है, सच है, उसमें शंका की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आनंद विशिष्ट कोटि का साधक है और अपनी विशिष्ट साधना से उसने जैसा बताया है उसी प्रकार का अवधि ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए हे गौतम, तुम प्रायश्चित। गौतम तत्काल महावीर के समक्ष मिच्छामि दुक्कडम करते हैं, अपनी भूल का प्रायश्चित करते हैं। कितनी सरलता, कितनी विनम्रता, कितना अधिक अहंकार का विसर्जन। और गौतम वहीं नहीं रुकते, महावीर के सामने प्रायश्चित करके ही बात को पूरी नहीं कर देते। गौतम वहां से आनंद के पास जाते हैं और आनंद के पास जाकर के कहते हैं, हे आनंद, मेरे भगवान महावीर ने पूछा। और महावीर कहते हैं, तुम सही हो, मैं गलत हूं, और इसलिए मैं तुमसे क्षमा याचना करने के लिए आया हूं। और आनंद से क्षमा याचना। जरा इस घटना को देखें। 14,000 श्रमण संघ का अधिपति वो एक सामान्य श्रावक के पास क्षमा याचना करने के लिए जाता।
अहंकार का कितना बड़ा विसर्जन है। ये गौतम का जीवन है जिससे हमें सीखना और समझना है कि आग्रह का विसर्जन और अहंकार का विसर्जन। आग्रह और अहंकार दो सगे भाई की तरह है, साथ साथ लेते हैं। यदि एक है तो लगभग लगभग दूसरा भी होगा। अगर एक का विसर्जन होता है तो दूसरे का भी विसर्जन होने लगता है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं, हेड और टेल जैसे हैं। इसलिए आग्रह और अहंकार, इन दोनों का विसर्जन कभी हम आग्रह को अधिक मात्रा में अपने अंदर पाते, तब उसे देखें और उस आग्रह का विसर्जन करें। कभी अहंकार को बहुत अधिक मात्रा में पाते हैं तो उसे भी देखें और उसका विसर्जन करें। तो ही हम स्व को उपलब्ध हो सकते हैं। अहंकार को विसर्जित किए बिना, आग्रह को विसर्जित किए बिना स्व को उपलब्ध होने का और कोई मार्ग नहीं। हम जब अपने अंदर झांकते हैं, जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तभी जाकर के हम अपने आग्रह को, अपने अहंकार को पहचान सकते। अक्सर हम क्या करते हैं, अपने अहंकार को देखने के लिए भी अपने अहंकार से ही देखते हैं और तब हमें हमेशा कोई दूसरा ही गलत लगता है। हम अपने आप को हमेशा सही मानते हैं। प्रायः हमारा चिंतन अपने आप को सही साबित करने के लिए होता है। हम अपने मन में ऐसे ऐसे तर्क ढूंढते हैं, हमारी विचार श्रृंखलाएं इस प्रकार की बनती है जो हमें सही साबित करे। इसको बदलना है, अपने आप को सही साबित नहीं करना है। हमें देखना है कि हम कहां पर गलत हैं। गौतम ने ऐसा किया। गौतम के पास तो एक बहुत बड़ा उपाय था, महावीर थे उनके पास, हमारे पास नहीं। हम कह सकते हैं गौतम के लिए तो बड़ा आसान था, उनको महावीर मिले थे। अरे महावीर सबको मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी हम तीर्थंकरों के समोसरण में नहीं गए, गए होंगे, पर हमने अपने अहंकार और अपने आग्रह से उनको अपनाया नहीं। आज जो हमें सही बात कहते हैं हम उसे नहीं सुनते, हम उसे नहीं मानते। तो सोचिए, किसी दिन महावीर के समक्ष पहुंचेंगे, उस दिन महावीर को भी नहीं माने। महावीर के जीवन की एक घटना, कुछ राजकन्या मल्लीनाथ भगवान की पूजा करने के लिए उनके मंदिर में जा रहे। भगवान महावीर को उस समय केवल ज्ञान नहीं हुआ था। वो जंगल में साधना कर रहे थे। साक्षात तीर्थंकर उन राजकन्याओं को नहीं दिखे। वो मल्लीनाथ प्रभु के दर्शन करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए जा रही है। कथा ऐसी है कि तब इंद्र ने आकर के उन कन्याओं को टोका कि साक्षात तीर्थंकर को छोड़कर और तुम मंदिर जा रहे हो, पूजा करने जा रहे हो। साक्षात तीर्थंकर सामने खड़े हो, उनको पहचाना नहीं जाता, क्योंकि हमने अपने आग्रह और अहंकार की दीवार इतनी मोटी कर रखी है कि हमने जिसे मान रखा है हम केवल उसी की पूजा करते हैं। हम सत्य की पूजा नहीं करते, हम आत्मदर्शी की पूजा नहीं करते। हम पूजा करते हैं अपने मत,
अपने संप्रदाय से बंध कर। हम पूजा करते हैं, हम बात मानते हैं, उसकी मानते हैं जो ठाकुर सुहाती कहता हो, यानी जो अपने मेरे मन के जैसी बात करे तो हम उसको मानिए। पर गुरु ऐसे नहीं हो सकते। जो वास्तविक गुरु हैं, सदगुरु हैं, वो आपके अहंकार के पोषण के लिए नहीं बैठे। जो वास्तविक गुरु हैं वो तो आपके अहंकार को तोड़ेंगे, बार बार आपके अहंकार को ठेस पहुंचाएंगे और आपको सत्य का दर्शन कराएंगे। जब गौतम महावीर के पास पहली बार गए थे, हमने कल बात की, तो उस समय महावीर ने गौतम के अहंकार का पोषण नहीं किया। जो गौतम की कमी थी, जो गौतम के अंदर शंका थी, उन्होंने उसकी बात की। यदि गौतम का अहंकार उस समय उछल जाता तो शायद वो समो शरण से वापस चले जाए। हम विचार करें, किसी की बात हमें अच्छी नहीं लगती है, हम किस तरह से उसकी प्रतिक्रिया करते हैं, हम कैसे उन बातों को रिएक्ट करते हैं। यदि गौतम बनना है, यदि गौतम बनना है तो हमें अभ्यास करना पड़ेगा सुनने का। जरा कभी अपने अंदर झांक कर देखें कि जब हम दो व्यक्ति भी आपस में बात करते हैं या हम अपने एक ग्रुप में बात करते हैं, तो अपनी बात बोलने की कितनी उदग्र इच्छा रहती है, हम कितने उद्ग्रीव रहते हैं कि मेरी बात सुनी जाए। लेकिन क्या हम सामने वाले की बात सुनने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं, इतने इच्छुक रहते हैं? हर व्यक्ति बोलना चाहता है, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन वो दूसरे की बात सुनना नहीं चाहता। हम अपने अहंकार को यदि कसौटी में कसना चाहते हैं तो एक छोटा सा प्रयोग है, इसको करके देखें कि क्या हम शांति से दूसरे की बात सुन सकते हैं। जब हम कभी सुनते भी हैं या यूं कहें कि सुनने का दिखावा करते हैं, तब भी हम अपने मन में उसका उत्तर ढूंढते रहते हैं। हमारा मन उसकी बात को सुनता नहीं है, वो केवल प्रयास करता है कि मुझे क्या बोलना है। जैसे ये रुके वैसे ही मैं बोलना प्रारंभ करूं। ये अहंकार है जो हमें सुनने नहीं देता। और सुनने नहीं देता यानी श्रुति नाम का जो दूसरा दुर्लभ है, चार दुर्लभ की मैंने बात की थी। पहला मनुष्यत्व, दूसरा श्रुति यानी सुनना, तो सुन नहीं पाते, कान खुले जरूर रहते हैं पर बात अंदर नहीं जाती, क्योंकि हम हमेशा बोलने के लिए सचेष्ट रहते हैं। जरा विचार करें, जैन दर्शन 5 इंद्रिय की बात करता है। जो 2 इंद्रिय वाले जीव है ना, उनके 2 इंद्रिय होता है, एक स्पर्श और एक रस। यानी 2 इंद्रिय वाले जीव बोल सकते हैं, आवाज कर सकते हैं, सुन नहीं सकते। 3 इंद्रिय वाले सूंघ सकते हैं पर सुन नहीं सकते। 4 इंद्रिय वाले देख सकते हैं पर सुन नहीं सकते। केवल पंचेंद्रिय जीव उसे सुनने का अवसर है, और हम बोल बोल करके सुनने का अवसर गंवा देते हैं।
इसलिए यदि पंचेंद्रिय जीव हम हैं, ऐसी उच्च अवस्था प्राप्त हुई है, संसार में अनंत काल असंख्य काल भटकने के बाद कभी पंचेंद्रिय शरीर बड़े भाग्य से, बड़े पुरुषार्थ से मिलता है। ये पंचेंद्रिय शरीर मिला है, पांचवी इंद्रिय कान है, उसका उपयोग करना हमें सीखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि दूसरी इंद्रिय ही बोलने की है, इसलिए वो अभ्यास बड़ा पुराना है, बड़ा गहरा है। तो नया जीवन मिल गया, पंचेंद्रिय का शरीर मिल गया, तो भी हमारी सारी रुचि बोलने में होती है, सुनने में नहीं होती। गौतम सुनने में विश्वास रखते हैं। मैंने पहले दिन ये बात की थी कि गौतम कैसे हैं कि भद्दो विणय विणो पढ़म गणहरो समत्त सुयनाणिम जानन तो वे तमत्थम बिम्मीय हिय सुनई सब्बम। द्वादशांग गढ़ी पिटक के रचयिता, इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ है कि भगवान जितना जानते हैं अपने केवल ज्ञान से, वो अनंत पदार्थों की अनंत अवस्थाओं को अपने द्रव्य गुण सहित, पर्यायों सहित त्रैकालिक अवस्था को जानते हैं। लेकिन भगवान जितना जानते हैं, केवल ज्ञानी जितना जानते हैं, उतना बता नहीं सकते, क्योंकि शब्दों की एक सीमा है। इसको फिर एक उदाहरण से समझें। जैसे कोई हमसे पूछे कि चीनी का स्वाद, शक्कर का स्वाद कैसा है, तो हम कह देंगे मीठा है। अब ये पूछे कि कैसा मीठा, तो हम समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि चीनी की मिठास कैसी है। वो गुड़ की मिठास से अलग है, वो आम की मिठास से अलग है, वो अनार की मिठास से अलग है, वो अंगूर की मिठास से अलग है। ये हम समझ सकते हैं, पर बता नहीं सकते कि चीनी की मिठास कैसी है। हम इतना ही कह सकते हैं कि चीनी मीठी होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, ये जरूर कह सकते हैं। पर चीनी की मिठास कैसी है, ये हम अनुभव कर सकते हैं, पर बोल नहीं सकते। ऐसे ही हजारों लाखों चीजें हैं जिन्हें हम अनुभव तो कर सकते हैं, पर उसको बोल नहीं सकते। इसी प्रकार से जो केवल ज्ञानी है, वो अनंत पदार्थों को जानते हैं, पर उतना नहीं बता सकते, क्योंकि शब्दों की अपनी सीमा है। और केवल ज्ञानी जितना बता सकते हैं, इसको ध्यान से सुने, जितना जानते हैं वो नहीं, पर जितना बता सकते, उनकी बताने की जितनी क्षमता है, शब्दों की जो लिमिट है, वो सब कुछ गौतम भी जानते हैं। इसलिए महावीर जब भी प्रवचन देते हैं, उसमें एक शब्द भी ऐसा नहीं आता जो गौतम न जाने। कितनी अद्भुत बात है। और ऐसा पहले दिन से है। दीक्षा ग्रहण करने के बाद अंतर मुहूर्त में द्वादशांग गढ़ी पिटक की रचना की, और उसी समय से वो सब कुछ उतना जानते हैं जितना महावीर अपने जीवन पर्यंत बताने वाले। तो जब भी महावीर बताते हैं, वो गौतम का पहले से जाना हुआ होता है। जब हम कोई चीज को थोड़ा बहुत भी जानते हैं, कल एक दो व्यक्ति ने मेरे से मजाक में कहा कि अरे ये कहानी जो आपने सुनाई ना, ये तो हमारी सुनी हुई है, इसमें नई बात है। सही बात है, गौतम की कहानी हम हमेशा सुनते आए, और जो चीज सुनी हुई है उसमें क्या बात है। अब मैं इस चीज को किसी दूसरे एंगल से प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन शायद बहुत लोग उसको सुनेंगे नहीं, क्योंकि गौतम की कहानी तो उनकी सुनी हुई है। उन्होंने अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर रखी है नहीं सुनने की, कि मेरा तो सुना हुआ है, मुझे तो ये कहानी पता है।
अब सोचिए कि महावीर 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं और 72 साल की उम्र तक निरंतर देशना देते हैं, और 30 वर्ष में जितनी भी देशना उन्होंने दी वो तो गौतम को पहले से ही पता था, पहले दिन से पता था। लेकिन फिर भी गौतम ऐसे सुनते हैं जैसे एक बच्चा अपनी पूरी क्यूरियोसिटी के साथ, पूरी जिज्ञासा के साथ हर नई चीज को देखता है। और जब भी महावीर कुछ कहते हैं तो गौतम को लगता है कि अरे ये तो बड़ी नई बात है, अरे ये महावीर ने क्या बताया, अरे इससे तो मेरे जीवन का कल्याण होने वाला है। सुनना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, बोलना बड़ा आसान है। इसलिए सुनने का अभ्यास करेंगे तो वो अपने अहंकार को, अपने आग्रह को तोड़ने में मदद करेगा। ये एक स्टेप है जो हम ले सकते हैं। और जब हम सुने, ना बोले कुछ देर, और तब हमें एहसास होगा कि अंदर से बोलने की कैसी उतावल आ रही है। यही अहंकार है, यही आग्रह है। आप अपने अहंकार को, अपने आग्रह को पहचान पाएंगे अगर न बोले तो। और बोलते रहेंगे तो अपने आग्रह और अपने अहंकार को पहचान नहीं पाएंगे। अहंकार को तोड़ने के लिए, आग्रह को तोड़ने के लिए इसे पहले कदम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये स्वाध्याय का क्रम चल रहा है, व्यवस्था ऐसी है कि मुझे बोलना है, मैं सुन नहीं रहा हूं। एक स्वाध्याय का ग्रुप बना हुआ है, बहुत से लोगों का सुझाव आया कि आप इसको ओनली एडमिन ग्रुप कर दें, उसमें केवल आप लिखें और कोई ना लिखे। मुझे ये बात थोड़ी कम समझ में, क्योंकि मैं तो सुनना चाहता हूं। इस समय की व्यवस्था ऐसी है कि मुझे बोलना है, ये केवल व्यवस्था का प्रश्न है। आपको जो कुछ बोलना है उसे बोलने की छूट ग्रुप के अंदर है। क्योंकि यदि मैं नहीं सुनूंगा तो ये मेरा आग्रह होगा, यदि मैं नहीं सुनूंगा तो ये मेरा अहंकार होगा। लोग ग्रुप में प्रश्न भी कर रहे हैं और अन्य लोग भी उत्तर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं उत्तर दे, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर ज्ञान का प्रकाश है और वो अपने ज्ञान के प्रकाश से यदि किसी को आलोकित करना चाहता है तो अवश्य करे। कई बार जब दूसरे लोग उत्तर देते हैं तो मुझे भी इंसाइट मिलता है, कुछ नई बात मेरी जानकारी में भी आ जाती है। एक छोटा सा उदाहरण दूं, मैंने पूर्वाग्रह की बात पहले दिन की थी और ऐसा लगा कि कुछ लोगों को पूर्वाग्रह शब्द समझ में नहीं आया। मैंने उसका उत्तर दिया कि पूर्वाग्रह को अंग्रेजी में बायस है। एक सज्जन ने उसे रिपीट किया कि हाँ, बायस भी कहते हैं और प्रिजुडिस्ड भी कहते हैं अंग्रेजी में। मेरे ख्याल में नहीं था प्रिजुडिस्ड वर्ड। जब वहां पर देखा तो एक नया इंसाइट, एक नई अंतर्दृष्टि मुझे भी मिली। इसी प्रकार से अन्य लोग उत्तर देते हैं या अन्य लोग अपनी बात रखते हैं तो हर बार मुझे कुछ सीखने को मिलता है। गौतम को समझना है। हमने आज तक गौतम को कैसे समझा? हमने गौतम को समझा कि गौतम लब्धि निधान है। देखिए, भगवान महावीर के 14,000 साधु शिष्य और उनमें से 700 केवल ज्ञानी हैं। गौतम के 50,000 शिष्य
और 50,000 ही केवल ज्ञानी हुए। इसलिए कहते हैं कि गौतम सरीखा गुरु नहीं। हम रोज दोहे पढ़ते हैं, गौतम सरीखा गुरु नहीं, बली बली बंधु तेह। और जब जब भी मैं ये सुनता हूं कि गौतम सरीखा गुरु नहीं, तो मेरे कान में एक अंदर से आवाज आती है कि गौतम सरीखा शिष्य नहीं। गुरु हम सब बनना चाहते हैं, और गुरु बनना चाहते हैं इसीलिए तो बोलते रहते हैं। शिष्य बनना कोई नहीं चाहता, क्योंकि शिष्य बनने में अहंकार का विसर्जन करना पड़ता है, गुरु बनने में अहंकार की पुष्टि होती है। शिष्य बनने में अपने आग्रह का, पूर्वाग्रह का, दुराग्रह का विसर्जन करना पड़ता है। गुरु बनने में हम अपने आग्रह को किसी दूसरे पे थोप सकते हैं। गौतम ने कभी गुरु बनने का प्रयास नहीं किया। गौतम हमेशा शिष्य बने रहे। शिष्य बनने के लिए पूरा पुरुषार्थ किया। महावीर के चरणों में समर्पित होने के लिए उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अपना तन मन धन सब कुछ, और तन मन धन से भी आगे जाकर के जो सबसे बड़ी चीज है अपना अहंकार, उसको महावीर के चरणों में गौतम ने विसर्जित किया। इसलिए गौतम जैसा कोई शिष्य नहीं, और जो ऐसा शिष्य बन जाता है वो स्वतः गुरु बन जाता है। जो गुरु बनने का प्रयास करता है वो कभी भी अच्छा गुरु नहीं बन सकता। गौतम रासकार इसीलिए कहते हैं, कितनी अच्छी लाइन है, मैं जब पढ़ता हूं तो गदगद हो जाता हूं, जहां पर कहते हैं, धन माता जिन उयरे धरियो, धन्य पिता जिम कुल अवतरियो। ये तो बहुतों के लिए लिखा जाता है। बहुतों के लिए लिखा जाता है कि जब कोई ऐसा पुत्र जन्म लेता है तो माँ बाप धन्य। लेकिन इसकी अगली लाइन ऐसी है जो भाव विभोर कर देती है, धन माता जिम उयरे धरियो, धन्य पिता जिम कुल अवतरियो। और खास ध्यान दे इस लाइन पे, धन्य सुगुरु जिम दीखियो ए, धन्य सुगुरु जिम दीखियो ए, विनयवंत विद्या भंडार, तसु गुण पुह बिन लभई पार। अरे वो गुरु धन्य हो गए ऐसे शिष्य को पाके। और गुरु कौन? कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, तीन लोक के नाथ, तीन लोक के नायक, त्रैलोक्य गुरु परमात्मा महावीर जिनके गुरु हो। और रासकार कहते हैं कि गौतम को दीक्षा दे करके महावीर धन्य हो गए। किसी शिष्य के लिए शायद इससे बड़ी उपमा, किसी शिष्य के लिए शायद इससे बड़ा अलंकार, इससे ज्यादा प्रशंसा कहीं देखने को नहीं। अरे गौतम ने गुरु बनने का कभी प्रयास नहीं किया, शिष्य बनने का प्रयास किया। और जीवन में महावीर के जीवन के अंतिम क्षण तक उनके शिष्य बने रहे। कथाएं हम सब जानते हैं, पर उस कथा के मर्म को समझें और अपने अहंकार को विसर्जित करें। शिष्य बनेंगे तो गुरु अपने आप बन जाएंगे। जगत में सभी प्रभुता पाना चाहते हैं, लेकिन कोई प्रभु का होना नहीं चाहता। फिर से ध्यान से सुने, सब प्रभु बनना चाहते हैं, स्वामी बनना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं, पर कोई प्रभु का होना नहीं चाहता। एक बार तुम प्रभु के हो, एक बार प्रभु के हो जाओ। गौतम एक बार प्रभु के हो गए। एक बार तुम प्रभु के हो तो प्रभुता 100 बार तुम
तुम्हारी है, तो प्रभुता 100 बार तुम्हारी है। महावीर के दीक्षित केवल 700 केवल ज्ञानी 14,000 में से यानी 5% ने केवल ज्ञान प्राप्त किया महावीर के शिष्यों ने, और गौतम का रिजल्ट 100%। क्या स्ट्राइक रेट है, क्या स्ट्राइक रेट है? 100%। 50,000 शिष्य बनाए और एक भी शिष्य ऐसा नहीं हुआ जिसने केवल ज्ञान प्राप्त नहीं। ऐसा लगता है कि महावीर ने, कवि की कल्पना है कि अपने शिष्य के इस विनम्रता से, शिष्य के ऐसे समर्पण से महावीर का ऐसा वरदान मिला कि जैसे केवल ज्ञान बांटने के सोल सेलिंग एजेंट बन गए। ऐसे गौतम हैं हमारे, ऐसे गौतम हैं। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी है, शिष्य बनना सीखना है, और फिर से इस बात को दोहराना है कि एक बार तुम प्रभु के हो तो प्रभुता 100 बार तुम्हारी है। हम अपने अहंकार का विसर्जन करें, अपने आग्रह का विसर्जन करें, तो हमारा स्व हमें जरूर मिलेगा। आज इतनी बात करके, इतना सा कह के कि गौतम गौतम है, गौतम जवाब नहीं तुम्हारा, ऐसे गौतम को नमन करके मैं अपनी आज की बात पूरी करता हूँ। 1-2 मिनट का समय बचा है, इसमें कोई प्रश्न हो तो कर ले। ज्योति भाई, हाँ आपने कहा गौतम को मन पर्यव ज्ञान हो गया था, हाँ, तो उनको श्रावक की मनोदशा क्यों नहीं मालूम पड़ी कि वो सच कह रहे हैं? उसका उपयोग नहीं था उस समय। धन्यवाद। एक 1.5 मिनट का समय है, और कोई प्रश्न हो तो। कोई प्रश्न नहीं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। खंती खमं गुणकलियं सुविनियं सब्बलद्धि संपन्नम, वीरस्य परमं सीसं गोयं सामी नमस्सामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। सबने इतने प्रेम से सुना, उसके लिए सबका बहुत बहुत आभार, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार स्वाध्याय में प्रगति करते रहें, मुझे भी प्रगति में सहायक बने, ऐसी आप सबसे विनम्र प्रार्थना। जय जय।